हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, कट ऑफ कितना जाएगा और क्वेश्चन हार्ड रहेगा कि मीडियम रहता है या किस तरह का रहता है, वो पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे बहुत सारे लोगों का सोचना है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल को कंप्लीट करने में लगभग 6-7-8 साल ले लिया, तो क्या इसको भी कंप्लीट करने में 6-7-8 साल लेगा क्या? तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार को पहले से ही डर है कि अगर ऐसा होगा तो विपक्ष वाले मुद्दा उठा देंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। एग्जाम होने में लेट तो आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव की वजह से हुआ है। तो अभी अगस्त में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उस वजह से भी रोका जा सकता है अपना एग्ज़ाम। क्योंकि देखो, अगर बीएसएससी का एग्ज़ाम अभी तक तो स्टार्ट हुआ नहीं है, जुलाई से भी स्टार्ट होगा, तो लगातार अगर भी लेता है तो बहुत टाइम लगेगा, 10-15-20 दिन तो लगेगा ही। तो इस वजह से हो सकता है कि अगस्त में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसके होने के बाद हो, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करना नहीं छोड़ना है। और ये सब जो आपके दिमाग में आता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि जैसे बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में 6-7 साल लग गया, तो क्या इसमें भी लगेगा? तो वैसा नहीं लगेगा। उस टाइम का बात दूसरा था, अभी का बात दूसरा है। अभी एक और बात है कि हमारे यहाँ जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी वजह से भी जल्दी किया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम लेना, जैसे कि बिहार पुलिस का किया है। तो माइंड मेकअप करके चलो कि बिहार पुलिस का एग्जाम होने में टोटल अगस्त तो जाएगा ही, तो सितंबर तक आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। देखो, क्वेश्चन का लेवल जैसे मैथ्स का आप बताएं तो 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा। वो भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब एसएससी सीजीएल या और भी किसी भी एग्जाम में जो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है वैसा पूछेगा, नहीं। कॉन्सेप्ट रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, सब कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा। जैसे 10th का नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन रहेगा या एलसीएम एचसीएफ का जो भी क्वेश्चन रहेगा, तो वो कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा, ताकि उसको ये भी देखना रहे। क्योंकि हमारे टाइम में जैसे क्वेश्चन था कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ से था कि 2 नंबर है जिसका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, 1 नंबर इतना है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन मीडियम ही रहता है एक्चुअल में, क्वेश्चन मीडियम ही रहता है, ठीक है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, ठीक है, मीडियम ही रहता है। लेकिन आप पिक्चर वाला क्वेश्चन जरूर करके रखना, क्योंकि उससे 2 4 5 7 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और अगर रीजनिंग का तैयारी करना है तो आप जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल का जो किरण का बुक आता है वो खरीद लो, उससे आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना लो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से बना लो, आपका रीजनिंग का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। रीजनिंग की तैयारी के बारे में हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और मैक्सिमम स्कोर आपको दे सकता है। अगर आप रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके चलोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन जो आएगा उसमें अगर आप 1 घंटा अगर आप डेली रीजनिंग पे अभी दे रहे हो, 1 घंटा से थोड़ा सा भी ज़्यादा मत देना, 1 घंटा अगर आप दे रहे हो डेली, तो एक तो आपको 50 क्वेश्चन बनाने में कम टाइम भी लगेगा, और उसके बाद आपका स्कोर कम से कम 45-44 क्वेश्चन सही हो जाएगा 50 में। और किसी भी सब्जेक्ट को आप नॉर्मली 1 घंटा टाइम दोगे तो उससे आपका इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग को जरूर पकड़ के रखना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ्स भी अगर आप सॉल्व करते हो अभी रूम पे, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मत सॉल्व करना। बहुत सारे लोग हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का या और भी किसी भी एग्जाम का, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मत सॉल्व करना, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अर्थमेटिक अंक गणित से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, एडवांस मैथ से 1 आध क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप 10th पढ़े हो अच्छे से, तो ठीक है। तो मैथ का भी ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर जीके का तो आप बिहार है तो आपको पता ही है कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। अगर जीके को अच्छे से सॉल्व करना है, साइंस को सॉल्व करना है, तो आप 10th लेवल तक का जो भी आपके पास गाइड है वो आपको यूज़ कर सकते हो। रेलवे का भी यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि रेलवे का बोल रहे तो उससे आएगा ही, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर ब्रिलियंट का गेस पेपर आता है 10th लेवल का, तो वो एक बार अगर आपके पास आपको मिलता है, साइंस का आता है वो, अगर आपको मिलता है तो आप एक बार उसको भी देख कर पढ़ लो। मेरे को ऐसा लगता है साइंस का क्वेश्चन उससे बहुत सारा टैली करेगा, ठीक है। तो साइंस तो इधर हो गया। फिर जीके के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग लूशन पढ़ते हैं, रेलवे का पढ़ते हैं। तो देखो, जीके और साइंस का कुछ ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कहीं से बोल दें तो उधर से आ ही जाएगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम पढ़ना है, उससे जो आएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जीके के लिए मैक्सिमम आप पढ़ो, जितना ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और सेट भी लगाना। ऐसा नहीं कि जीके बार बार पढ़ते जा रहे सेट नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो याद कर रहे हैं आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सब आपको ध्यान करना है,
ठीक है। तो इसलिए जीके में ये करना, और करंट के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे करंट के लिए क्या करें। तो करंट देखो अभी मत पढ़ो, जब आपका एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा या अभी आपको शौक है तो किसी एक दिन या किसी 2 दिन आप, या फिर आपको पढ़ने का मन किसी दिन नहीं कर रहा है तो करंट का बुक निकाल के आप पढ़ सकते हो, या लेटेस्ट अभी कुछ हुआ है तो उसको ध्यान कर सकते हो, कौन कौन सा मंत्री क्या बना है नहीं बना है, ठीक है। लेकिन करंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, 6 से 7-8 क्वेश्चन रहेगा, वो करंट वैसा भी रहेगा, ठीक है, कि आसपास में बैठे हुए हो, जितने भी लड़के बैठे हो तो आसपास में पूछ के भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। करंट के लिए कौन सा बुक यूज़ करें, तो करंट के लिए तो अपने यहाँ जो बुक आता है स्पीडी का भी आता है, बहुत सारा बुक आता है करंट का, तो आपको जो अच्छा लगता है वो देख लो, लेकिन करंट के लिए बुक लेके मत पढ़ो, यूट्यूब से या फिर इधर उधर से देख लो। यूट्यूब से भी अच्छे से तुम देख सकते हो लास्ट 6 मंथ का क्या क्या करंट है वो भी देख सकते हो, या हाल फिलहाल में जो भी हुआ है कौन क्या चीज़ का मंत्री बना वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, करंट पे अभी ध्यान मत करना, जब 10 दिन 15 दिन रहेगा उस टाइम ध्यान करना, लेकिन अगर अभी करंट पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर दोगे तो बहुत दिक्कत होगा। मेन फोकस आपको करना है रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस पे, ठीक है। कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत सारा कोचिंग सेंटर है वो दिखाता है कट ऑफ 120 जाएगा, 125 जाएगा। हमारे टाइम में भी ऐसे ही बोलता था कि 120 जाएगा, 25 जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप जनरल से हो तो 100, 105, 7-8 क्वेश्चन बहुत होता है मैक्सिमम। अगर 108 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, काट छाट के 108 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100 से 108 के बीच। ओबीसी का भी 100 से 102-3 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का 90-95, एसटी का उससे थोड़ा कम। गर्ल्स कैंडिडेट 90 से 95 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है किसी भी सेट में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो मिक्स रहेगा, 2 क्वेश्चन हिंदी, 2 क्वेश्चन मैथ का, 4 क्वेश्चन रीजनिंग, 3 क्वेश्चन जीके, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और अभी आप शीट बना रहे हो कैसा, सिर्फ मैथ का बनाए, मैथ आ रहा है, फिर जीके आ रहा है, साइंस आ रहा है, इस तरह से। तो थोड़ा इस बात को दिमाग में लेके चलना, एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन आएगा वो मिक्स क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे देखोगे कि रेगुलर बना रहे हैं, वहाँ मिक्स क्वेश्चन दे दिया तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार माइंड चेंज होता है तो उससे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मिक्स क्वेश्चन, अभी तक तो मेरे टाइम तक तो मिक्स क्वेश्चन ही रहता है, बिहार पुलिस में भी मिक्स क्वेश्चन ही रहता है, एक टाइप का क्वेश्चन रहता नहीं है, तो मिक्स ही रहेगा। और हाँ देखो, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो रीजनिंग आप अगर अभी आप बना रहे हो, आपको 40 से 42 क्वेश्चन सही हमेशा हो रहा है तो सोचो कि आपका सिलेक्शन होने में आप बहुत नज़दीक हो। मैथ अगर बना रहे हो 15 से 17 क्वेश्चन भी आपका सही हो रहा है तो सोचो सिलेक्शन में बहुत नज़दीक हो। साइंस के 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो आप सिलेक्शन से बहुत नज़दीक हो। और 50 क्वेश्चन के जीके में 35 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो आप सिलेक्शन से बहुत ही नज़दीक हो, ठीक है। अभी आप ज़्यादा स्कोर के बारे में मत सोचो, मैक्सिमम पढ़ो, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम जितना मैक्सिमम पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीके के लिए कोई एकदम फिक्स नहीं है कि इसी से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आपके पास रेलवे का भी बुक होना चाहिए, ठीक है। रेलवे से जो जीके पर है, बिहार का भी अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया, बिहार ऑल एग्जाम करके एक बुक आया है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम पढ़ो, चैप्टर वाइज भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं, सेट से इधर उधर से पढ़ रहे, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे। ये भी ध्यान करना है कि आपसे क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जुलाई और अगस्त 2 महीना टाइम है। 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। कब से फॉर्म भराया, दिसंबर जनवरी से ही फॉर्म भराया, अभी 6-7 महीना हो गया, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप चैप्टर वाइज जरूर बनाओ, जैसे अगर आपसे कोई चैप्टर नहीं बनता है मैथ्स का या और भी कुछ आपको दिक्कत लगता है तो जरूर पढ़ो। जीके के लिए 1 घंटा लूसेंट रख दो कि लूसेंट डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तो आपका जीके इसी तरह से मजबूत हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर लोगे तो रेलवे का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, उसमें भी सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए तैयारी अपने हिसाब से अच्छे से करना है, सेट भी लगाना है, चैप्टर वाइज भी पढ़ना है। सेट किरण प्रकाशन का भी सेट आता है, रुक्मणी दी प्लेटफॉर्म का भी सेट आता है। दी प्लेटफॉर्म का थोड़ा हार्ड सेट रहता है तो उसको भी जरूर बना के देखना, क्योंकि अगर हल्का सेट ही हमेशा बनाते रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि हमको तो बहुत स्कोर आ रहा है, फिर 1-2 हार्ड सेट मिल गया अगर एग्जाम में तो स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हार्ड सेट भी बनाना, ठीक है। हार्ड सेट बनाने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि अगर एग्जाम में थोड़ा हार्ड सेट मिल जाएगा तो आप फिर नॉर्मल रहोगे, आपको कैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए तैयारी एकदम चारों तरफ से करना है ताकि अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। और बाकी बात कट ऑफ का तो आपको बता ही दिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता। आपको लगता है कि पटना में जो पढ़ रहा होगा उसको बहुत आ जा रहा होगा, ज्ञान बिंदु में जो पढ़ रहा होगा, खान सर के यहाँ जो पढ़ रहा होगा उसको बहुत नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी पे डिपेंड करता है, इतना भी आपको मटेरियल मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कट ऑफ 105 से 108 नंबर से ज़्यादा जनरल का नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान करके रख लो, ठीक है। बाकी बात
डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होते रहना है। अगर आप से प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें 100 100 मतलब 80 85 90 इसी तरह से आ रहा है आपका नंबर, तो डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीज कर जाएगा। बस ध्यान करना है कि कहाँ किस सेक्शन में मैथ में कम आ रहा है, कि रीजनिंग में कम आ रहा है, कि जीके में कम आ रहा है, किस में कम आ रहा है, बस इसको ध्यान करके उस पर फोकस करना है। ठीक है, और स्कोर खुद बढ़ जाएगा। अभी एक आध महीना और शेड बनाओ, धीरे धीरे स्कोर खुद बढ़ जाएगा। शेड प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान करना है कि क्या गलती हो रहा है, क्या एक ही टाइप का मैथ का क्वेश्चन तो नहीं गलती हो रहा, या फिर एक ही टाइप का जीके, एक ही चैप्टर से जीके तो नहीं गलती हो रहा। तो ये सब अगर आप ध्यान कर लोगे ना, तो आपको आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये एग्जाम में अगर नहीं भी होता है तो रेलवे का एग्जाम अभी बहुत सारा वैकेंसी आएगा, एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी आया है। ठीक है, 17,000 बहुत सारा वैकेंसी आएगा, इसलिए तैयारी एक बार में अच्छे से करना है। सिर्फ सेट पे डिपेंड नहीं रहना है, चैप्टर वाइज भी पढ़ना है। चैप्टर वाइज पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितना आपको समझाना चाह रहे थे उतना आप समझ लिए होगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करो, या बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन करके इंस्टा टेलीग्राम पे चैनल है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।